हम दुर्गा की शक्ति है और दुर्गा जैसे बनना चाहते हैं तो मुझे उतना ही संघार, उतना हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए तो दुर्गा माता को क्या क्या करना पड़ा था, चंड मुंड महिषासुर सबका वध किया। हमें तो केवल वाक्य से ही हमारे सारे महिषासुर का वध होता जा रहा है, मुझे कोई अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। तो मैं समझती हूँ कि मुझे तो इस युग में कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। हम जैसे महिला को, संतों को आपने कहीं नहीं देखा होगा, हमने तो किसी वीआईपी को कहीं नहीं रिसीव किया। हमने तो सबसे बड़े वीआईपी हमारे परमपिता परमेश्वर माँ गंगा जमुना सरस्वती हैं, मैं तो उनको ही चरणों में हूँ। तो ये जो आपका आद्य शंकराचार्य पदवी है, ये आपने खुद ही ले लिया अपने आप को? जी, मुझे नहीं लगा, जो लोग नारी का सम्मान न करें, जो लोग नारी के बारे में कहें कि नारी शंकराचार्य नहीं हो सकती है, धर्मगुरु नहीं हो सकती है, तो उनको आप कैसे समझ सकते हो कि ये ज्ञानी है। ये सत्य तो हमेशा परेशान होता है और अकेला रहता है। तो जो सत्य को पकड़ रहेगा वो अकेला रहेगा और परेशान रहेगा, लेकिन विजय सत्य की होगी। तो इसलिए सत्य के खिलाफ कोई जाता है तो उससे घबराना नहीं चाहिए। मिलने वालों के उनके स्नान ध्यान को, यहाँ तक कि शाही स्नान करा रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, और महिलाएं बेचारी बम्बा नहा रही हैं क्रोश में, आक्रोश होके, आप पूछने भी नहीं आ रहे हैं। आज हम एक यूनिक सब्जेक्ट लेके आए हैं। आद्य शंकराचार्य जगतगुरु त्रिकाल भवंता सरस्वती जी महाराज से हम बात करेंगे कि संतों की दुनिया में या भगवत दुनिया में ऐसा क्या रह गया है कि जहाँ उस वर्चस्व तक महिलाओं को आने नहीं दिया गया है, या उस वर्चस्व तक महिला आई नहीं। बहुत अच्छे तपस्वी है, बहुत अच्छे तांत्रिक है, बहुत अच्छे जगतगुरु है, बहुत अच्छे शंकराचार्य है, लेकिन वो चार के परिधि में ये क्यों नहीं है? इस सवाल जवाब आप हमसे करते हैं। ये पूछना था आपसे कि ऐसा क्या हायरार्की है या ऐसा क्या पक्षपात है कि महिला वो चार शंकराचार्य जी के उस लेवल पे नहीं है? जहाँ तक मेरे से आप पूछ रही हैं, तो मैंने जो अनुभव किया है कि सृष्टि की रचना ही मातृसत्ता से हुई है, और भारतवर्ष में रहते हैं तो मातृ प्रधान देश है हमारा। अब जिस देश में हम रहते हैं वहाँ कम से कम 5 माताएं हमारी पूजनीय हैं। अपनी माता, धरती माता, गौ माता और गीता माता। तो कहीं न कहीं वेद काल में तो पूर्णतः हमारी माताओं को मतलब मातृसत्ता था और है और रहेगा, लेकिन कुछ कालखंड में जब ऐसी प्रतिस्पर्धा आया जिसके कारण से असुरक्षा को देखते हुए महिलाओं को धीरे 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 करके पर्दा में ज़्यादा रखा गया, और जिसके कारण से महिलाओं को वहाँ तक पहुँचने में कठिनाइयाँ हुई। और अब उस इस पर्दा को लेकर के कुछ तथाकथित हमारे धर्मगुरु लोग उसे मोनोपोली समझ लिया है। ऐसा कहीं वेद में, शास्त्र में नहीं है। इसलिए विगत 25 वर्षों से मैं खुल करके ये महिला धर्म क्षेत्र में शंकराचार्य के पद पर क्यों नहीं है, ये प्रश्न का जवाब देने के परिप्रेक्ष्य में मैं आद्य शंकराचार्य के रूप में धर्म क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठाधीश्वर के रूप में मैं विगत 25 वर्षों से कार्य कर रही हूँ, सेना के रूप में, क्योंकि धर्माचार्य की सेना धार्मिक अखाड़े होते हैं। तो महिला सन्यासिनियों का अखाड़े के रूप में, जिसका नाम है श्री सर्वेश्वर महादेव वैकुंठ धाम मुक्ति द्वार अखाड़ा परी, तो हमने महिला संतों का एक सेना भी तैयार करी है जो अखाड़े के रूप में है। 2013 में कुंभ के दौरान इसका विचार विमर्श हुआ। उस समय भी हमारे पास 200 महिला संत थी, जिनका बड़े बड़े अखाड़ों में, जिनके लिए सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था करती है, पर उन 200 महिलाओं को मैंने देखा कि इधर उधर भटकती रहीं। उससे मुझे प्रेरणा हुआ माँ गंगा की कृपा से कि मुझे महिला संतों के लिए कुछ करना है। तो मैंने अखाड़े 14 में रजिस्ट्रेशन कराए, 15 में नासिक का कुंभ आया। एक बार सभी कुंभों में जहाँ जहाँ लगते हैं
अखाड़ा परी को जमीन सुविधा मिल चुकी है। शाही स्नान के लिए पहली बार ये प्रयागराज में भी आप देख रहे हैं, ये भूमि जो है वो शंकराचार्य और अखाड़े के दोनों को नाम को एक साथ मिला हुआ है। बिल्कुल। इसके लिए मुझे हर जगह हाई कोर्ट भी जाना पड़ा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद न्यूनतम सुविधा प्रशासन हमें दिया, अधिकतम नहीं दिया है, जिसके कारण हमने अपने भक्तों को जो दूर दरार देश विदेश से आने वाले थे सबको हमने रोक दिया कि उनकी हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। और वो आप जैसे जिज्ञासु हैं और जिज्ञासा के साथ साथ उन्हें आक्रोश भी है कि व्यवस्था अगर नहीं हो रही है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने उनको, क्योंकि मेला 140 वर्ष बाद इतना अच्छा संयोग बना है, तो इस शुभ कार्य के लिए कोई हमारी तरफ से अशुभ न हो और मेला सफ़र न करे, सबको लाभ मिले, तो इसके लिए मैंने सबको मना कर रखा है, हम सबको नहीं बुलाया है। 12 साल पहले भी तो कुंभ हुआ था और अभी 12 साल बाद फिर कुंभ हो रहा है, तो 144 की गिनती कहाँ से आ रही है? ऐसा शासन के द्वारा ऐसी गिनतियां वो करते हैं तो जनरली सभी लोगों को वही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो 12 साल बाद आता है। तो हम संतों के दृष्टि से, संस्कृति के दृष्टि से, शास्त्र के दृष्टि से वो 12 साल का ही है। पर जो कुछ सरकारी आंकड़े के हिसाब से चलते हैं तो लोगों को समझना, ये 144 समझ करके थोड़ा ज़्यादा लोगों के अंदर भावना भक्ति आ रही है, ये अच्छी बात है। शुभ कामों के लिए अगर कुछ अच्छे चीज़ों का चले तो इसमें हमारा विशेष कोई विरोध नहीं है। आप दंडी सन्यासी हैं? नहीं, दंडी सन्यासी नहीं, हम मातृसत्ता के लिए सन्यासी हैं। और नागा सन्यासी का मतलब होता है दिगंबर, तो सन्यासी और नागा सन्यासी दोनों हैं। हम लोग मात्राओं को, मातृशक्तियों को त्रिशूल, जैसे हमारी माँ दुर्गा ने शस्त्र का है तो मातृशक्ति को शस्त्र आवश्यकता है, वैसे भी शंकराचार्य की पद्धति में एक शस्त्र, तो हम त्रिशूल का अपने मातृशक्तियों को धारण कराएंगे। और उसका अलग अलग कि शंकराचार्य के कौन सा अस्त्र होगा, महामलेश्वर का कौन सा होगा, ये सब अलग अलग। दुनिया में महिलाएं हर जगह पे ऊंची चोटी पर हैं, जहाँ तक कि जो आसमान में गई थी, चंद्र पे गई थी, वो भी एक महिला थी। तो ये न्यूनतम चीजें भी पाने के लिए कोर्ट तक दरवाजा खटखटाना पड़ा, तो ये आपको क्रोध नहीं हुआ कभी इस बात का कि ये पक्षपात क्यों? देखिए, बहुत बड़ी चीज़ पाने के लिए बड़ी तपस्या भी करना पड़ता है, संघर्ष भी करना पड़ता है। और हमारी जितनी भी देवियां हैं और देवता हैं, उनको सबको बड़े बड़े संघर्ष करके और अपने उपस्थिति और अपनी शक्ति उनको दिखाना पड़ा है। चाहे वो दुर्गा हो, काली हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, और चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो। अगर राम रावण को वध नहीं करते तो राम को कोई आज राम नहीं समझता। इसलिए अगर हम दुर्गा की शक्ति है और दुर्गा जैसे बनना चाहते हैं तो मुझे उतना ही संघार, उतना हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए तो दुर्गा माता को क्या क्या करना पड़ा था, चंड मुंड महिषासुर सबका वध किया। हमें तो केवल वाक्य से ही हमारे सारे महिषासुर का वध होता जा रहा है, मुझे कोई अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। तो मैं समझती हूँ कि मुझे तो इस युग में कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। बहुत कम, न्यूनतम तपस्या में, न्यूनतम समय में हमारी जो उपलब्धि आज है, आप देख रहे हो ना। आपने पूछा कि महिला शंकराचार्य क्यों नहीं है, महिला शंकराचार्य आपको मिली, आपका जो सोच था उसके अनुरूप मिली, तो हम हैं। कहीं न कहीं हमारी मातृशक्तियों के मन में पेट से ही, गर्भ से ही, अभिमन्यु ही नहीं सुना था, गर्भ से ही बच्चा, तो उनको ये लगता है कि बच्ची हो गई, ये बच्ची है, ये महिला है, ये है, वो है, उसके संस्कार में। तो हम इसमें किसी का दोष नहीं दे रहे हैं, इसमें अपने से ही महिलाएं हमारी नहीं मान पा रही हैं कि मेरे पास कितनी बड़ी शक्ति है और मैं अपने शक्तियों का कहाँ प्रयोग करूं और कैसे करूं, कि हम ही सब कुछ हैं। सृष्टि की रचना शक्ति के बगैर नहीं है। इस पृथ्वी पर जो भी कुछ हम देख रहे हैं वो सब शक्ति के बगैर शिव भी 100 के समान है। यत्र नारेस पूजनते रमनते तत्र देवता, हमारा ये साथ ऐसे न जाने कितने श्लोक भरे हुए हैं। इसी 2 लाइन को अगर साकार करने के लिए हमारी मात्र शक्तियां सोच लें। आज तक मुझे कोई दूर से इस मामले में, और इस बार ये आपके सामने है कि एक भी महात्मा के मुख से त्रिकाल भवंता का नाम नहीं आया है। और मैंने भी सोच रखा था कि अगर इस बार किसी ने नाम लिया तो फिर जितनी भी इस धर्म के क्षेत्र में भौतिकवाद को लेकर के सन्यास का आड़ कर रहे हैं वो सबको कुंभ से भगाने का काम करेंगे।
तो आप जितना ऊंचा सोचते हैं उतना ही ऊंचा आप पहुंच सकते हैं। तो इस बार मैंने किसी भी गंगा मैया जमुना मैया का ये बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा कि इस कुंभ में किसी ने नाम नहीं लिया और मेरा कारवां सब धीरे धीरे चल रहा है। अब उनकी वो तो बबौती पर हैं, किसी को भाग्य भी से मिल जाए और किसी को बनाना पड़े तो दोनों में अंतर है। तो हम जहाँ तक पहुँचेंगे, जो सोचेंगे वो जरूर होगा। हमारी मातृशक्तियों का सम्मान था, सम्मान है और रहेगा, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है, ये सबको एहसास हो चुका है। लेकिन मोनोपोली के कारण थोड़ा सा उनको लगता है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, कहते 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 उसका पूरा कवर उनके ऊपर चढ़ गया है और इस बात को और वो जानते हैं। देखिए, असली को छुपाते हैं और नकली को बार बार खोल के दिखाते हैं। मैं आपको यही पूछने वाली थी, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। ये जो व्यापारीकरण हुआ है इस बार, जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है वो एक पीआर एक्टिविटी कर रहे हैं, इस गेस्ट को रिसीव करो, उस गेस्ट को रिसीव करो, और वो तपस्या करते कहीं दिखे नहीं। तो ये जो पतन धर्म का हो रहा है या धर्म गुरुओं का हो रहा है कि धर्म को संभालते संभालते जिनके चरणों में हमें पढ़ना चाहिए वो धनाढ्य लोगों के चरणों में पढ़कर उनके स्नान करा रहे, तो कैसे देखते हैं आप इसको, इस पतन को? देखिए, इस भौतिकवाद का युग है और व्यापार कई तरह का होता है। हमारा अपना व्यापार है आध्यात्मिक गुण सीखने का और आध्यात्मिक देने का, और किसी आध्यात्मिक के रूप में धन का व्यापार होगा। तो जिस महात्मा का जिस तरीके से उन्हें, हम भी कुछ लेने यहाँ तपस्या कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं, हम भी पाना चाहते हैं। अब पाना कौन क्या चाहता है उसका अलग अलग विषय है। तो जो लोग भौतिक जगत की चीज़ों को पाने के लिए मेले में हैं या संत हैं या महंत हैं, तो वो उसको पाने के लिए उसके पीछे भागेंगे। हम जैसे महिला को, संतों को आपने कहीं नहीं देखा होगा, हमने तो किसी वीआईपी को कहीं नहीं रिसीव किया। हमने तो सबसे बड़े वीआईपी हमारे परमपिता परमेश्वर माँ गंगा जमुना सरस्वती हैं। मैं तो उनको ही चरणों में हूँ, चाहे मैं यहाँ रहूँ चाहे अपने स्थान पर रहूँ, पर मैं तो केवल उनके ही पीछे भाग रही हूँ और मातृशक्तियों के ही पीछे भाग रही हूँ। जैसी भी हमारी मातृशक्ति हो उनको मैं सम्मान के लिए और उनके शक्ति को जगाने के कार्य के लिए कर रही हूँ। और एक सवाल कि आज कलयुग में आप अगर 4 दानव या 4 जैसे चंड मुंड सब थे, राक्षसों का वध देवी ने किया था, तो इस देवी के सामने ऐसे कौन से 5 दानव है जिनका वध आप करना चाहोगे? हम इस युग में अपने सामने किसी दानों को दानव नहीं समझ रहे हैं और शक्ति के आगे किसी दानव का कुछ होता नहीं है। इसलिए मैं आज के डेट में इतना भगवान की मेरे ऊपर कृपा है और गंगा जमुना सरस्वती की इतनी कृपा है, यहीं की ये मतलब लहरें निकली है, तो इसके जल से, इसके प्रवाह से अपने आप सभी लोग बह जाएंगे। हमें कोई असुर ऐसे दिखाई नहीं दे रहे जिसका मुझे वध करना पड़ेगा। समाज में बहुत सी महिलाएं प्रताड़ित है, आज बहुत सी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, बहुत सी जगह पे महिला सुरक्षित नहीं है। एक सक्षम नेतृत्व होने के बावजूद भी महिला कहीं पे भी भगवान के राज में भी सुखी नहीं है। तो यहाँ आपको कोई दानव दिखा कभी? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पीछे जब तक हम कमजोर अपने आप को मानते रहेंगे कि असुरक्षित हैं, तब तक मेरे चारों आगे पीछे दानव ही दानव दिखाई देते हैं। इसके लिए हमें अपने आत्मबल को जगा करके और सभी मातृशक्तियों में इस तरह के आत्मबल जगाने की जरूरत है सबके अंदर। और ये आज आधुनिक युग में बहुत से ऐसी कंट्रोवर्सीज हो रही है और खासकर एक कुंभ तो कंट्रोवर्सी का एक क्षेत्र ही बन चुका है। तो 2 किनारों के बीच आप एक समझौता कर रही है, एक ब्रिज बनी हुई, और वो कंट्रोवर्सी कुछ ज़्यादा ही नेचुरल हो गई है। तो इसे आप कैसे देखते हैं, इस कंट्रोवर्सी? देखिए, जब कहते हैं ना कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहता है, और दूसरी बात थोड़ा कहीं ना कहीं आपस में भी हो जाता है। तो मेरा तो काम जोड़ने का है। अगर लोग इसे समझ जाएं और जुड़ जाएं तो मेरे लिए ईश्वर ने इससे बड़ा कोई अच्छा काम नहीं दिया है। किन्नर अखाड़ा को आप स्वीकृति देती हैं? देखिए, संगठित तरीके से किसी को रहने के लिए, अगर संगठित तरीके से रहेंगे तो वो स्वयं भी मजबूत होंगे और समाज के लिए भी कुछ दे सकते हैं। अखाड़े का मतलब है संगठित तरीके से रहना और शिष्टाचार में रहना। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मान्यता नहीं देनी चाहिए, वो भी है। अगर 3rd जेंडर उनको सरकार ने वो किया है
और वैसे भी हमारे वेदों में इनका जिक्र है। तो संगठित तरीके से और सुसंगठित तरीके से रहें, सांस्कृतिक तरीके से रहें, जो संस्कारित तरीके से रहें, तो कहीं गड़बड़ी नहीं है, रहना चाहिए। हमारी तरफ से हमने तो जब किन्नर अखाड़ा बना हुआ था उज्जैन में, तो मैंने प्रेस वार्ता के माध्यम से किन्नर अखाड़े को मैंने सपोर्ट दिया था। और मेरा सभी के लिए प्रार्थना भी होता है, सहयोग भी होता है कि सभी लोग सुसंगठित तरीके से अपने कार्य को करें तो समाज के लिए उपयोगी होंगे। ये जो उपाधि है जगत गुरु शंकराचार्य महामंडलेश्वर, तो ये उपाधि देता कौन है? देखिए, ये उपाधि देने का राइट उसी को होता है जो चरित्रवान हो, ज्ञानवान हो, धर्मवान हो, जो अपने संस्कृति को चला सकता हो, जो हमारे वेदों पुराणों शास्त्रों में है उस तरह से उसका चरित्र हो, वो दे सकता है। तो अभी जितने भी महामंडलेश्वर बने हैं या जितने भी शंकराचार्य बने हैं, जितने भी जगत गुरु बने हुए हैं, तो क्या इन नामों को या इन पदों को या इन एडजेक्टिव्स को कहीं ना कहीं आप ऑब्जेक्शन नहीं लेंगी, क्योंकि ये भी धर्म का पतन ही है ना? देखिए, ऑब्जेक्शन लेने का अभी तो जैसे कहते हैं ना, अभी आपने सुना होगा जो लोग इस तरह के पदों को बांट रहे हैं, अभी मैंने इससे पहले बताया कि उनके अंदर भी वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो हमारे वेदों के हिसाब से होता है। शायद ये मुझे अनुभव बहुत पहले हो चुका था, और इस अनुभव को होने के बाद आई एम शंकराचार्य, स्वयंभू शंकराचार्य के रूप में मैंने इस कार्य करने के लिए ईश्वर की कृपा से शुरू किया और आपके सामने यहाँ तक हैं। तो ये जो आपका आद्य शंकराचार्य पदवी है, ये आपने खुद ही दे दिया अपने आप को? जी, मुझे नहीं लगा जो लोग नारी का सम्मान न करें, जो लोग नारी के बारे में कहें कि नारी शंकराचार्य नहीं हो सकती है, धर्मगुरु नहीं हो सकती है, तो उनको आप कैसे समझ सकते हो कि ये ज्ञानी है? जब माँ ही आद्य गुरु हो सकती है तो महिला पहली गुरु माँ होती है। जी, जी। और उसे नकारते हैं। जिस दिन मैंने सभी महात्माओं के मुख से ये सुना और दृष्टि में देखा, इनके दृष्टिकोण में कि माँ के साथ इनका क्या सोच है, उस दिन से मुझे लगा कि मुझे लगता है कि इस मातृ शक्ति के सोच पर, दृष्टिकोण पर मेरे नज़र में कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं अपने से ज़्यादा ज्ञानी समझूं। मुझे ये जानना था कि आपकी तपस्या कब से शुरू हुई थी, कौन से उम्र से? देखिए, आप ये कहें मैं जब से अपने होश संभाली हूँ, ये भेदभाव का मैं जब से समझ पाई होंगी, अब मुझे आज के डेट में नहीं याद है कि कितने वर्ष की रही होंगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हो आज से 60 साल पहले कि कितना बड़ा बच्चा होकर के ये सब चीज़ें समझ सकता है। तो मुझे तब से ये भेदभाव, लड़की और लड़के में फ़र्क आया। घर से आया, घर से फिर गांव से आया, गांव से फिर शहर में आया, शहर में आया फिर विभाग में आया, अनंत क्षेत्रों में आया, अनंत क्षेत्रों से फिर धर्म क्षेत्र में आया। धर्म क्षेत्र में आने के बाद मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा गड़बड़ी कहाँ है, ये जड़ है। ये मानव समाज को सुचारू रूप से चलने के लिए ये विश्वविद्यालय है, धर्म क्षेत्र, और यहाँ सबसे ज़्यादा गड़बड़ी मुझे मिली। तो मुझे लगा कि अब यहाँ ठीक करना चाहिए। कैसे ठीक होगा? गड़बड़ कह देना तो सभी लोग कह के निकल गए, अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, लेकिन मुझे इसको गड़बड़ कह के निकलना नहीं है, इस गड़बड़ी की मुझे ठीक करना है। ये भी ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, प्रेरणा हुआ। तो कूड़ा साफ करना है तो कचरादानी में उतरना पड़ेगा। इसलिए मेरे ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप आक्षेप जो भी लोग कहे, और उसको मैंने बड़े सरल भाव से इसको सुना, और ये सब सुनने के बाद मुझे कहीं किसी तरह की कोई मेरे को ऐसा लगता नहीं कि मुझे क्यों। मैंने कहा नहीं, मुझे जानने के लिए तो मेरे जैसे तपस्या करना पड़ेगा। आपको वेदों का ज्ञान किसने दिया? कौन गुरु महाराज आपके? देखिए, हमारे जो आपके जिस गद्दी पर मैं हूँ वो वैष्णव संप्रदाय के राम गोविंद दास हमारे गुरुजी थे, और वहाँ से मुझे हमारे पिताजी भी थे। पहले चेलाना होता था, हमारे पिताजी के गुरुजी गांव में आते रहते थे, उनके सानिध्य में मेरा रहना बहुत होता था। फिर हमने जब पढ़ाई लिखाई के बाद फिर सारे ग्रंथों को मैंने पढ़ने की कोशिश किया। कौन से ग्रंथ? सभी पढ़े मैंने, वेद भी पढ़े, आपके गीता भी पढ़े, रामायण भी पढ़े, शास्त्रों का भी। वेदों में कौन से वेद पढ़े हैं? 4 वेद हमने पढ़े हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, 4 वेद को मैंने पढ़ा। आगम और वेदों में क्या फर्क है? देखिए, हमने फर्क देखने का दृष्टि हमारा नहीं था।
हमें सारे वेदों में से ये देखना था कि सबके सार क्या हैं। क्या है ऋग्वेद का सार, क्या है? बस यही है सभी अच्छे वेदों का सभी में का कि दुख दिए दुख होत है और सुख दिए सुख होत है, और सत्य के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। सामवेद का सार क्या है? सामवेद का सार मैंने बहुत कुछ देखा है, पर समय आएगा तो आपको बताएंगे। मैंने जो है इन्हीं दोनों को, सत्य को पकड़ा है, जी। सत्य और झूठ को पकड़ा है, जिसके सहारे हमने यहाँ तक पहुँचे हैं कि सत्य अगर आप पकड़े रहोगे तो आपको मार्गदर्शन सत्य देता रहेगा, सारे अंधकार को हटाते हटाते, और मैं यहाँ तक पहुँची। और मैं समझती हूँ कि धीरे धीरे और सारे अंधकार हट जाएंगे और प्रकाश आ जाएंगे। आप शंकराचार्य हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी की कौन सी रचना आपको सबसे अच्छी लगती है? सुंदर लहरी, सौंदर्य लहरी। सौंदर्य लहरी। सौंदर्य लहरी गा के दिखा सकते हैं थोड़ी सी? फिर समय आएगा तो हम आपको दिखाएंगे। सौंदर्य लहरी का सार बता सकते हैं? गागर में सागर जैसे उनका सौंदर्य लहरी का सार है। किस बारे में? अब विशेष करके मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि मेरा जीवन बहुत ज़्यादा संघर्ष में गया है, और अस्त्र शस्त्र और लोगों को तलवार लिए हमेशा मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। कल ऐसी सिचुएशन आती है और आपको अपने अस्त्र उठाने पड़े तो आप उठाएंगे? निश्चित रूप से हम तो एनी टाइम तैयार रहते हैं। किसके खिलाफ? जो सामने रहेगा उस समय, जो सामने आएगा। यहाँ तक मेरे दृढ़ संकल्प में आता है कि अगर भगवान भी मुझे असुर के रूप में मेरी परीक्षा लेने अगर आएंगे तो उनके साथ भी मैं वही व्यवहार करूंगी। क्योंकि मैं भगवान से भी रोज कहती हूँ कि अगर आपको आना होगा तो अपने रूप में आना है आप। और मुझे लगता है कि भगवान भी परीक्षा लेने आए होंगे, तभी मेरा संकल्प पूर्ण हुआ है। आया होगा उन्होंने, जरूर मेरी परीक्षा उन्होंने ले लिया है, तभी मुझे इस तरह से कार्य के लिए उन्होंने स्वीकृति दिया है, और मेरा कर्म तभी नहीं कहीं रुका है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज राजनीति में बहुत से संत हैं, तो कल अगर आपको मौका मिला तो क्या आप राजनीति में आना चाहोगे? जी नहीं, राजनीति के लोग करेंगे जिनको राजनीति से लाभ लेना होगा। जब हम राजनीति के लाभ में जाएंगे तो हमारा जो अभी तक हमें मिला है और आगे मिलेगा, और जिसके लिए हम यहाँ तक आए हैं, वो पूर्ण होने में नहीं हो सकता है। इसलिए हमें राजनीति नहीं करना है। लेकिन हाँ, जो लोग राजनीति करेंगे, जो मुझे लगेगा कि अच्छे विचारधारा इनकी है, तो वो राजनीति के लिए, खास करके महिलाएं हमारा अगर कहीं राजनीति में जाना चाहेंगी तो उनके साथ हम उनका सहयोग करेंगे। बहुत अच्छी बात है। मुझे और एक सवाल आपसे आखिरी करना है। अभी जो कुंभ में एक शंकराचार्य जी थे जो अव्यवस्था को लेके काफी जोर से बोल रहे थे और काफी ओपन होके, निडर होके बोल रहे थे, तो उन्हें बहुत से लोगों ने प्रताड़ित किया। तो ये कैसे देख रहे हैं आप? 4 शंकराचार्यों में एक सच बोल रहा है और 3 चुपचाप है, या बोलना नहीं चाहता? देखिए, सत्य तो हमेशा परेशान होता है और अकेला रहता है। सत्य की बात अभी हमने कहा कि हम भी अकेले ही हैं, हमारे आगे पीछे भी आप तो देखेंगे ज्यादा नहीं है। तो जो सत्य को पकड़ रहेगा वो अकेला रहेगा और परेशान रहेगा, लेकिन विजय सत्य की होगी। तो इसलिए सत्य के खिलाफ कोई जाता है तो उससे घबराना नहीं चाहिए। तो आपको लगता है अभी मुक्तेश्वरानंद जी को एक दिन अपनी जीत मिल जाएगी सत्य से? बिल्कुल। यदि अगर सत्य पर हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि होता ना कि हम स्वयं टूट जाते हैं। सत्य को कितनी दूर हम लेके जा सकते हैं, जितनी दूर तक हम सत्य को लेकर के जाएंगे उतनी दूर तक हमारी सफलता है। और जिस समय हम सत्य को छोड़ देते हैं तो फिर बहुत सारे और रास्ते हैं, उसके साथ हमको जाना पड़ता है। जी। एक संदेश महिलाओं के लिए जो संन्यास में आना चाहती है? महिलाएं जो संन्यास में आना चाहती हैं, अपने तप बल को बढ़ाएं और सत्य को पकड़ें। तप बल सब पर भारी पड़ता है। जब तक उनका तप बल नहीं होगा तब तक उनका बार बार चीरहरण होता रहेगा। एक महिला साध्वी होने के नाते आपको क्या लगता है, आपको नहीं लगता थोड़े की जरूरत है? हाँ, बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़े की जरूरत है। नहीं, बहुत ज्यादा की जरूरत है। तो वो कैसे होना चाहिए? आप थोड़ा महिला संतों के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? अब देखिए, सबसे पहले तो इस समय मैं तो ये देख रही हूँ कि जितनी सन्यासी साधवियाँ हैं वो हाईली एजुकेटेड हैं। आई माई सेल्फ, मैं प्रयाग विश्वविद्यालय से
राजनीति शास्त्र विभाग से नहीं जाएगा यहाँ वेदों का सरकार। अध्ययन करके यहाँ इस क्षेत्र में पहुंची हूँ। जन्मना सतोगुण होने के कारण साधुता है, साध्वी हूँ। और जहाँ शिक्षा दीक्षा का सवाल है, प्रश्न है, पढ़ी लिखी साध्वियों की आवश्यकता है। अगर पढ़ी लिखी एजुकेटेड साध्वियाँ नहीं होंगी तो इसी तरह जैसे भेड़ बकरियों को रंग दिया जाता है, ऐसे नहीं रंगना। वर्तमान में क्या हो रहा है, आपने अभी प्रश्न किया था कि महामंडलेश्वर बनाई जा रही हैं। मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है। मुझसे लोग प्रश्न करते हैं आप शंकराचार्य आगे बढ़ जाएंगी? मैंने कहा बिल्कुल बढ़ूंगी, क्योंकि मैंने उन अखाड़ों से महामंडलेश्वर पदों को अपने लिए योग्य नहीं समझा, नहीं समझा, उनके कहने पे भी नहीं समझा। आज भी मुझे प्रातः काल एक फोन आया छोड़ दो। कि क्या आप बनना चाहती हैं? मैंने कहा नहीं। फोन कहाँ से आता है? ये फोन आ जाते हैं जो लोग बन गए और वो देखते हैं कि मैंने सुना है कि महामंडलेश्वर भी एक व्यापार, अब भाई उपाधि भी, देखिए क्योंकि आप पैसे बिल्कुल को सर- आप महामंडलेश्वर बन जाएंगे। बिल्कुल 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 सत्य है, लेकिन किसी भी प्रथा को आप कुप्रथा नहीं कह सकते, साहस नहीं कह सकते। कहा जाता है कि महिला भगवान नहीं धारण कर सकती है, इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल कर सकती हैं। मैत्रेयी ऋषि ने अपनी पत्नी कात्यायनी से यही कहा था कि आप ब्रह्मवादिनी हैं, आप सन्यासी नहीं हैं। 2 पत्नियों के, एक गृहस्थ में एक उसमें, ये तो प्रश्न ही नहीं है कि स्त्री भगवान नहीं पहन हाँ भगवान नहीं पहन सकती। सकती। आप सरकार से एक पुख्ता क्या डिमांड रख सकती है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए, विशेषकर सन्यासी महिलाओं की चर्चा, जी। पुख्ता डिमांड यही करती हूँ कि भाई जो परंपरा को लेके मत चलिए कि 13 अखाड़े हैं वो परंपरा से हैं, उनको पहले स्थापित करेंगे, उनको भी स्थापित करके आपको स्थापित करेंगे क्या? तो जब हमारे देश में हमारे राष्ट्रपति, हमारी सरकार ने, भाजपा सरकार ने राष्ट्रपति का चयन किया, तब उन्होंने नहीं पूछा कि पहले तो पुरुष आए अब महिला क्यों। उन्होंने हमारी मातृशक्ति को बढ़ावा दिया, हमारी सरकार ने दिया, वर्तमान सरकार ने दिया। फिर हम लोगों, जब हम लोग के अध्यात्म क्षेत्र की बारी आई, इस महाकुंभ में मेन चर्चा इसी बात की रही और आक्रोश का विषय है कि पहले तो जो परंपरा से चले आ रहे हैं वो स्थापित होंगे, उनको भी स्थापित हो। जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इनको एडजेकेंट टू दैट शंकराचार्य भूमि दी जाए, तो what the right is to that personality to cut off our rights? हम लोग के अधिकारों को हम लोग को स्थापित नहीं होने दिया तो जाएगा। आपने कोई हड़ताल नहीं की, एजुकेट नहीं किया हमारे आप देखिए ऐसा है, ये अभद्र व्यवहार हम लोग नहीं करते, पढ़े लिखे लोग। चर्चाएं हुई हैं कि आप अनशन कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। मुझे सुनने में आया कि हमारी फाउंडर माँ आद्या शंकराचार्य ने अपने समय में इस तरह के विरोध, कड़े कड़े विरोध और संघर्ष किए, तो आज भी पूरे मेला समाज में उनके नाम से ये कहा जा रहा है कि वो तो ऐसे किया, वो तो ऐसे किया, वो तो वैसे किया। क्यों नहीं करेंगे? जब आप अपने संकल्प से नहीं समझेंगे कि महिला शक्ति कहाँ जा रही है। महिला सशक्तिकरण दिवस भी यहाँ मनाया गया, बिल्कुल सब कुछ हुआ, फिर महिलाओं को स्थापित क्यों देखने आए क्या महिला अधिकारी? हम लोगों को कहाँ स्थापित हुई? मैं यही पूछने वाली संत थी महिलाओं की कि कुटियाओं के पीछे रहने में उनको उनके मिलने वालों के उनके स्नान ध्यान को, यहाँ तक कि शाही स्नान करा रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, और महिलाएं बेचारी बम्बा नहा रही हैं क्रोश में, जी। आक्रोश होके। आप पूछने भी नहीं आ रहे हैं। क्योंकि किन्नर अखाड़ा भी बहुत शाही तरीके से आया था, तो महिला अखाड़ा क्यों इतना शाही तरीके से नहीं था? ये उनकी सोच से हुआ, डोमिनेटिंग करने के लिए। कहीं हम महिलाएं कम नहीं देख- पढ़ रही हैं? कम कहीं हम लोग कमजोर नहीं पढ़ देखिए, रहे? हम महिलाएं कम नहीं हैं, लेकिन शक्ति की तरफ सब अभी अगर मैं टारगेट बना लूं कि
200, 400, 500 महिलाएं हमारी तरफ होंगी, बट क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने देखा कि इनको तो सुविधाएं नहीं है, अच्छा। इनको सुविधाएं नहीं है, इनको रिकॉग्नाइज नहीं माना जा रहा है। तो इन यदि सरकार हमें रिकॉग्नाइज नहीं मानती हम महिला सन्यासियों को, हम कैसे बढ़ेंगे? इसमें किसकी तपस्या की कमी है? किसकी तपस्या की कमी है? महिलाओं को अगर हम विश्वास में नहीं ले पा रहे और वो केवल सुख सुविधा की तरफ ही जूझ रही है, जी तो फिर हम कहाँ कम पड़ रहे? नहीं, हम तो कम नहीं पढ़ रहे, हम तो कम नहीं पढ़ रहे। ये तो परिवारों में भी होता है, एकजुट होके 4 लोग, एकजुट होके 2 लोग, जो 4, ये है कि बलशाली हैं वो, बिल्कुल। उनका बल दिखता है, अखाड़ों का बल दिखता है। वो कहते हैं कि आ जाइए, हम आपको सब सुविधा देंगे, हम आपको महामंडलेश्वर बनाएंगे। तो उनकी जो विख्यात परंपरा से वो प्रसिद्धि है, उनका जो आकर्षण है, उसकी तरफ भाग रही हैं, अपने को स्वयं गिरा रही हैं। अगर वो ये सोच लें कि वो यहाँ बहुसंख्या में आ जाएं, तो वो हमसे कम ही कम रहेंगे, हमसे अधिक नहीं हो सकते। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं अगले कुंभ नासिक में जी महिला अखाड़ा का वर्चस्व एकदम जोरदार रहेगा, जहां हम हर जगह पे महिला के वर्चस्व की बात करते हैं, जहां हर क्षेत्र में महिला आज वर्चस्व दिखा रही है, तो वहां अगर धर्म क्षेत्र में महिलाओं को थोड़ा प्रोत्साहन और थोड़ा सा योगदान अच्छे से दे दिया जाए, तो हो सकता है ये भगवे में भी कुछ अलग सा रेवोल्यूशन हो सकता है।